पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंस्ट्रक्टर यू और बाई के डीमंस में लड़ाई होती है और यू का डीमन हार जाता है। फिर बाकी टीचरों के जाने के बाद इंस्ट्रक्टर यूई बाई को किस कर देती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूई किस करने के बाद शर्माने लगती है और अपना बाई नादान बच्चे की तरह यूई को देखने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। तो यूई शर्माते हुए कहती है, ये मेरी सबसे प्रीशियस चीज है जो मैंने आज तुम्हें दी है, कैसा लग रहा है। तो बाई बात बदलते हुए कहता है, तुम यहाँ सिर्फ इसी के लिए तो आई नहीं हो, तो बताओ क्या चाहती हो मुझसे। यूई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अब नहीं छेड़ूंगी। वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि, और इसी के साथ अपने पर्सनल लॉकर से एक लेटर निकालती है और उस लेटर को बाई को देते हुए कहती है, हमारे 4R डिपार्टमेंट में एक बड़ी पार्टी मनाई जा रही है, ये उस पार्टी का इनविटेशन लेटर है। बाई उसे लेते हुए कहता है, ओ तो ये बात है, पर अगर मैं ना आ पाऊँ तो सब ठीक है ना। और मुड़कर देखता है कि यूई वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी है। ये देखकर बाई कहता है, सीनियर यूई किधर चली गई आप। और सोचता है, पार्टी में ना जाने का तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तभी हम देखते हैं कि सू बाई के पीछे खड़ी होती है और वो बाई को पीछे से पकड़ लेती है। तो बाई पूछता है, सूल्यू तुम यहाँ इस वक्त बाहर क्या कर रही हो। तो सू कहती है, मास्टर मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्या आप क्यू के फ्लो में मेरी दोबारा मदद करोगे। तो बाई बताता है, दोबारा इसे करने के लिए मेरे अंदर एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल क्यू नहीं बची है। तो सू कहती है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, पर आज आपको मेरे ब्रेक थ्रू कराने में मदद करनी पड़ेगी, चलो अंदर चलते हैं। तो बाई बोलता है, पागल लड़की, सच में मेरी स्पिरिचुअल क्यू खत्म हो गई है। और फिर हमें अगले दिन 4R डिपार्टमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां मेन गेट पे 4R डिपार्टमेंट की लड़की मेहमानों का स्वागत कर रही थी। तो पास में खड़े दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक कहता है, 4R डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी है, ये एक सीक्रेट रेलम में ही तो गए थे। तो दूसरा लड़का बताता है, तुम ऐसा नहीं कह सकती, इस बार 4R डिपार्टमेंट ने पूरे सीक्रेट रेलम के रिसोर्सेस को अपने लिए लाने का काम किया है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्स है। तो पहला लड़का कहता है, अरे पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, इन्होंने रिसोर्स के बदले में कुछ दे दिया होगा। तो दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ ये बात तो सही हो सकती है। तभी वहाँ रियो आकर गुस्से से कहती है, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई। मेरी मास्टर दयालु है, जो उन्होंने तुम सबको पार्टी में इनवाइट किया, पर तुम जैसे अनग्रेटफुल लोग फालतू बातें ही कर सकते हैं। वैसे भी तुम जैसे लोग बातें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर उन लड़कों को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, तेरी जैसी 4R डिपार्टमेंट की कमजोर लड़की की हिम्मत कैसी हुई जो हमसे ऊंची आवाज में बात करो, हम 4R डिपार्टमेंट से हैं। तो रियो भी गुस्से से कहती है, क्या तुम कुत्ते 4R डिपार्टमेंट से हो, ये तो ओबियस सी बात है, तुम जैसे लोग ऐसे डिपार्टमेंट से ही हो सकते हो। तो वे लड़के गुस्से से अटैक करने के लिए अपनी तलवारें निकालते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती करने की, तू तो अब गई। और रियो भी अपना जेड फ्लूट निकालते हुए कहती है, तुम दोनों को अभी पता नहीं है कि तुम्हारे एक्शन का क्या फल होने वाला है, आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। तभी वहाँ कोई मैजिक करते हुए कहता है, तुम सभी वहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के मैजिक रूप से बन जाते हैं। ये करने वाली इंस्ट्रक्टर यूई होती है और यूई कहती है, तुम्हें पता है ना कि डिसाइपल का आपस में ड्यूल करना एकेडमी में मना है, फिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो रियो कहती है, मास्टर ये आपके बारे में गलत बोल रही थी। तो यूई कहती है, अच्छी डिसाइपल बनो और पहले अपने फ्लूट को अंदर रख दो। तो वो दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखकर प्लान बनाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सीक्रेट रेल में जितने रिसोर्स मिले हैं उन्हें सिर्फ 4R डिपार्टमेंट नहीं रख सकती। तो दूसरा लड़का कहता है, ये सही कह रहा है, वैसे भी अगर रिसोर्स 4R डिपार्टमेंट रखेगा तो ये रिसोर्स की बर्बादी होगी, क्या ये सही है। ये सुनकर वहाँ मौजूद बाकी 4R डिपार्टमेंट के डिसाइपल कहते हैं, हाँ ये सही बात है, अगर लीडर ही गलत काम करेगी तो उसकी डिसाइपल भी तो गलत ही करेगी। यूई ये सब सुनकर कहती है, हाँ ये तो सही है कि डिसाइपल अपने मास्टर की बात मानते हैं। और उन सभी पर मैजिक करते हुए पूछती है, ये सब तुम तुम्हारे मास्टर जिंग के कहने पर बोल रहे हो ना, तुम अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करते और उनके बारे में बकवास बातें करते हो, तुम्हें तो सजा देनी ही पड़ेगी। और स्वॉर्ड आर्ट के सभी डिसाइपल पर मैजिक पंच पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, आप सही कह रही हैं इंस्ट्रक्टर यूई, पर अगर बात रिसोर्स की है तो बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट भी ऐसा ही सोचता है कि सारे रिसोर्स आपके पास नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास एक सुझाव है। ये बोलने वाला बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का एल्डर ही सैंग होता है, जो आगे कहता है कि कैसा रहेगा कि तुम 90% रिसोर्स फैंगू माउंटेन में एकेडमी को सौंप दो, जहाँ से उन्हें और डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा।
जिन्हें इनकी जरूरत है। ये सुनकर रियो गुस्से से कहती है, कौन नहीं जानता ये बात कि अकेडमी के रिसोर्स हमेशा स्वॉर्ड आर्ट और बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट ही ले लेता है। ये रिसोर्स हम अपनी कड़ी मेहनत से इकट्ठा करके लाए हैं, तो हम तुम्हें क्यों दें? तो ईशंग कहता है, तो तुम पूछ रही हो क्यों? और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत की ही कीमत है और तुम जैसे लोग तो सिर्फ यूजलेस इंस्ट्रूमेंट ही बजाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ गिटार के तारों को हिलाता है और कहती है, किसने कहा कि इंस्ट्रूमेंट फालतू की चीज है? और हम देखते हैं कि वे मैजिकल वायर जाकर ही और स्वॉर्ड आर्ट के डिसाइपलों के गर्दनों पे बन जाती है। तो ही कहता है, ये कैसी जादूगरी है? और हम देखते हैं कि बाई किसी लड़की के साथ आया होता है, उनके पास वो गिटार जैसी चीज भी होती है। तो बाई कहता है, सीनियर यूई, रास्ते में एक काम आ गया था तो हम थोड़ा लेट हो गए, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और बाई के पास में खड़ी लड़की कहती है, हेलो इंस्ट्रक्टर यूई, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जीलिंग है। ये सुनकर रियो चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम जीलिंग हो? तो जीलिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी पहले की स्किन एक पेंटिंग टेक्निक थी, असलियत में मैं ऐसी दिखती हूँ। जीलिंग वही लड़की होती है जिसकी लड़ाई 4 आर्ट डिपार्टमेंट से सीक्रेट रेल में हुई थी। तो इंस्ट्रक्टर यूई कहती है, पर तुम तो स्पिरिचुअल प्रिजन में कैद थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई? तो बाई कहता है, वो मैं हूँ जिसने इसे आज़ाद करवाया, क्योंकि इससे जो जानना था वो मैंने जान लिया है, अब इसे मैं ट्रेन करने वाला हूँ, तो ये आगे कभी मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। मैंने इसे जेल से इसीलिए छुड़वाया क्योंकि इसकी कल्टीवेशन में बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है, जो 4 आर्ट डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अगर यूई बुरा न माने तो इसे मैं तुम्हारे अंडर में छोड़ना चाहता हूँ। तो जीलिंग भी हाँ करते हुए कहती है, जो बाई कह रहा है वो सही है। और यूई कहती है, ठीक है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले इन्हें छोड़ दिया जाए, अगर ये सच में मर गए तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि ही और 4 आर्ट डिपार्टमेंट के डिसाइपल बेहोश हो चुके हैं। तो जीलिंग फिर से गिटार बजाती है और मैजिकल वायर गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वे सारे लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। ये देखकर बाई कहता है, जीलिंग तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगली बार थोड़ी कम शक्ति दिखाना। और जीलिंग सॉरी कहने लगती है। तो बाई मजाक करते हुए कहता है, सीनियर यूई, वैसे अगर हम इन्हें मरे सूअरों की तरह देखें तो इनकी क्या कीमत मिल सकती है? और जीलिंग डरते हुए कहती है, ये अभी भी सांस ले रहा है, अभी नहीं मरा है ये। और सोचती है, बाई मेरे साथ दोबारा टॉर्चर तो नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि उन सभी बेहोश डिसाइपलों को कोई बाहर ले जाने लगता है। और हेल्पर लड़की कहती है, इंस्ट्रक्टर यूई, ये लास्ट है, हमारा काम अब खत्म हुआ। तो यूई कहती है, तुमने आज बहुत काम किया है, तो बाहर से स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट कर लेना। और वो हेल्पर थैंक यू बोलकर चली जाती है। तो बाई कहता है, सच में इंस्ट्रक्टर जिंग ने एक अनएक्सेप्टेड गिफ्ट भेजा था। और यूई कहती है, स्वॉर्ड आर्ट और बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट अकेडमी के फेस हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि वो दादागिरी तो करेंगे ही। तभी आसमान से नीली रोशनियां बाई और यूई के पास आने लगती हैं। तो बाई उसे अपने हाथ में लेते हुए बताता है, ये तो हेडमास्टर के पेपर क्रेन मैसेंजर हैं, जिनमें हेडमास्टर का मैसेज होता है कि माउंटेन एंट्रेंस पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो सभी इंस्ट्रक्टर जल्दी से यहाँ पहुँचो। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। तो हम फिर मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।